आज जलवायु परिवर्तन के बारे में निबंध बना रहे हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन एक ऐसा शब्द है जिससे लगभग हर कोई परिचित है, लेकिन इसका अर्थ अभी तक हम में से अधिकांश को स्पष्ट नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वातावरण के समग्र तापमान के क्रमिक वृद्धि के संदर्भ के विभिन्न गतिविधियों में हो रही धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा हिम वाला ग्लेशियर भी तेज़ी से पिघल रहा है। यह धरती के साथ साथ इंसानों के लिए बेहद हानिकारक है। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि यह असहनीय नहीं है कि किसी भी समस्या को हल करने में पहला कदम समस्या का कारण को पहचानना पड़ता है। इसलिए हमें पहले ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को समझने की आवश्यकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम लोग समझ जाएंगे तो उसके बचाव कैसे किया जाता है ये भी हम लोग समझ पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या बन गई है जिस पर अविभाजित ध्यान देने की आवश्यकता है। यह किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारणों से हो रहा है। ये कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं। प्राकृतिक कारण में ग्रीन हाउस गैसों की रिहाई शामिल है जो पृथ्वी से भागने में सक्षम नहीं है, जिससे तापमान में वृद्धि होती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग इसी के कारण बढ़ भी रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जलवायु परिवर्तन है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। यह कहना कि इन विस्फोटों में कार्बन डाइऑक्साइड के टन निकलते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग में ये भी योगदान करते हैं। इसी तरह मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। यह एक बड़ा मुद्दा है। ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसे बहुत बड़े मुद्दे हैं। मुद्दे में ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण हमारा पृथ्वी प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण उसके बाद ऑटोमोबाइल और जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जा रहा है। इसके अतिरिक्त खनन और पशुपालन जैसी गतिविधियां पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक हैं। सबसे आम मुद्दों में से एक है जो तेज़ी से हो रही वन कटाई के कारण है। वन कटाई का कारण यह है कि हमारा पूरे विश्व के पृथ्वी में तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। इसके कारण वन कटाई हो रहा है, क्योंकि घर रहने के लिए सभी को चाहिए तो वन को काटना पड़ेगा तो घर मिलेंगे। इसलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्रोत में से एक ही गायब हो जाएगा तो गैस को विनियमित करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इस प्रकार यह ग्लोबल वार्मिंग में परिणाम देगा। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने और धरती को फिर से बेहतर बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है और यह कदम हम ही लोग के द्वारा उठाया जाएगा तो धरती बेहतर होगी और ग्लोबल वार्मिंग से निजात मिलेगा। यह विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि पहले कहा गया है कि यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से असंभव नहीं है। जब संयुक्त प्रयास किए जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। इसके लिए व्यक्तियों और सरकारों दोनों को इसे प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाने होंगे। हमें ग्रीन हाउस गैसों की कमी से शुरू करना चाहिए और ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही हमारा पृथ्वी सही तरह से हो सकेगा। इसके अलावा इन्हें गैसोलीन की खपत पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। एक हाइब्रिड कार पर स्विच करें और कार्बन डाइऑक्साइड की रिहाई को कम करें। इसके अलावा नागरिक सार्वजनिक परिवहन या कारपूल को एक साथ चुन सकते हैं। इसके अलावा रिसाइकलिंग को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखिए ईंधन की खपत को कम किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है, जो एक सराहनीय कदम है। यह सराहनीय कदम को उठाने के लिए हमारे जो भारत और विश्व के लोगों का भी यह महत्वपूर्ण। उदाहरण के लिए आप खरीदारी करने जाते हैं तो कपड़े की थैली ले जाते हैं। एक और कदम जो आप उठा सकते हैं, बिजली के उपयोग को सीमित करके कार्बन डाइऑक्साइड को रोक सकते हैं। सरकार को औद्योगिक कचरे को नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें हवा में हानिकारक गैस को रोकना चाहिए। वनों की कटाई को तुरंत रोका जाना चाहिए। पेड़ों का रोपण करना चाहिए। ग्रीन हाउस के प्रभाव क्या है, ये कारण ग्रीन हाउस के और क्या प्रभाव है ये भी इसमें बता रहे हैं। हम सभी को यह तथ्य का एहसास होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी ठीक नहीं है, इसका इलाज करने की ज़रूरत है और हम इसे ठीक करने
में मदद कर सकते हैं। वर्तमान पीढ़ी को भविष्य की पीढ़ियों को पीड़ा को रोकने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इसलिए हर छोटा कदम कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैसे छोटा वजन बहुत वहन करता है और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में काफ़ी महत्वपूर्ण करता है। धन्यवाद।